किरदार में मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है करने में, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये हीरो विलन है क्या है। नेपोटिज्म इज अ प्रिविलेज दैट एवरीबडी हैव द प्रिविलेज ना। हर डायरेक्टर के साथ कुछ नया एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उनका कहानी कहने के अंदाज अलग होते हैं। और साल में एक बार अब हम लोग मिलते हैं, हंटर ग्रुप, हंटर व्हाट्सएप ग्रुप मेरा भी है इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्रांड वैल्यू। अगर किसी चीज़ का है मेरे काम को लेके तो वो हंटर का है। बैड कॉप के लिए अच्छा था, बहुत ही ऐसे फिल्मी सेंसिबिलिटी से बनाई गई एक सीरीज़ है वो, और जिसमें अनुराग कश्यप के साथ एक्टिंग करने का मुझे अवसर मिला था। ही इज़ बीन माई डायरेक्टर, ही इज़ बीन माई प्रोड्यूसर, बट ही इज़ बीन माई को एक्टर एंड कॉलीग ऑल्सो नाउ। बड़ा अच्छा आया, उनके साथ समय बिताने का बहुत समय मिला, अवसर मिला था। बहुत गप्पेबाजी की हमने। एंड आदित्य के साथ तो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, एक फिल्म भी कर चुका हूँ, कमांडो 3। वो एंटरटेनिंग और मज़ेदार चीज़ें ही बनाना चाहते हैं और कुछ उनका मोटिव नहीं होता है। ही वॉन्ट्स पीपल टू हैव अ गुड टाइम। तो इससे पहले एक पुलिस का रोल किया था मैंने, जो बहुत ही एक रियलिस्टिक पुलिस ऑफिसर का रोल था दहाड़ में, और यहाँ पे एक फिल्मी पुलिस ऑफिसर का भी करने का मौका मिला। आई थॉरली एन्जॉयड। एक डाइवर्सिटी, एक वर्सिटैलिटी क्रिएट होता है उससे मेरे करियर। जो किरदार में मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है करने में, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये हीरो विलन है क्या है। इफ़ आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड तो मैं उसे एक्सप्लोर करता हूँ, और तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए होता है। आई सेलेक्ट जनरली फर्स्ट, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगना चाहिए मुझे रोल, और फिर मुझे लगना चाहिए कि प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए अच्छा होगा। क्रिटिसिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ऑडियंस क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि कई बार हमें पता नहीं होता है कि क्यों पसंद आ रहा है, क्यों नहीं पसंद आ रहा है। सो इट्स फाइन, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कुछ जितना ज़रूरी है उतना मैं पढ़ के लेता हूँ, जो ज़रूरी नहीं है मैं छोड़ देता हूँ। ये फालतू का क्रिटिसिज्म सब मैं छोड़ देता हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देता उसके ऊपर। नेपोटिज्म इज़ अ प्रिविलेज दैट एवरीबडी हैव द प्रिविलेज ना। जैसे मेरा प्रिविलेज क्या था कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। मेरे माँ बाप का घर मेरे पैसे से नहीं चल रहा है अभी भी। कभी भी, मैं इकलौता बच्चा हूँ ना, मेरे बाप ने, हमारी माँ काफ़ी बीमार रहती है, कभी ये नहीं बोला कि मत जाओ, हमारा क्या होगा, रहो, हमारा ख्याल कौन रखेगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। ये मेरा प्रिविलेज है, उन्होंने मुझे करने दिया जो मुझे करना था। और कुछ लोगों के पास प्रिविलेज होता है कि उनके पास एक्सेस होता है, उनके पास नॉलेज होता है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करता है, तौर तरीके क्या हैं, इसके बिजनेस के, थिएट्रिकल रिलीज़ का बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी समझ होती है उनके पास। पीआर कैसे वर्क करता है, परसेप्शंस कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है सिस्टम अवार्ड फंक्शंस का, ये सब का, हर चीज़ का, ये पहले से उनको पता होता है क्योंकि इसी माहौल में पले बड़े हैं। मेरे जैसे लोग आके सीखते हैं, हमको सीखना पड़ता है, ये नहीं है हमारे पास। ये और वो एक्सेसिबिलिटी, ये छोड़ के और कुछ नहीं है। बाकी आपको साबित करना पड़ेगा, बाकी आपको साबित करना पड़ेगा। आपको जितने भी, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ये वो है, ये तो आप फजूल की बातें हैं। चाहे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ किसी को दे दें, अगर ऑडियंस को आप पसंद नहीं आ रहे हैं, आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, तो यू फील। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए एज एक्टर्स या एज डायरेक्टर्स। बहुत लोग हैं ऐसे वहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बाहर से आए थे। शाहरुख खान भी वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स। वो कुछ नहीं से आए थे, वो इतना बड़ा नाम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द वर्ल्ड बने हैं वो। तो रामलीला में बहुत समय देना पड़ता है, बिकॉज मिस्टर बंसाली टेक्स हिज टाइम। तो आपको बहुत पेशेंस से काम करना होता है। कब आपका शॉट लगेगा, कितने दिन लगेंगे एक सीन में, उसके लिए आपको समय बनाना पड़ता है। फटाफट काम करके घर जाना है, ऐसा आपका अगर मिजाज है तो नहीं हो कर पाएंगे। बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी डिमांडिंग भी हो। बड़े पैशनेट आदमी हैं, आपके काम खुद के काम को लेके बड़े पैशनेट हैं, खुद के फिल्मों को लेके, और वो डिमांड भी करते हैं लोगों से। तो कई बार इस चीज़ से फ्रिक्शंस भी क्रिएट होते हैं। बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जो भी मैंने। और हर डायरेक्टर के साथ कुछ नया एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उनका कहानी कहने के अंदाज अलग होते हैं। उस एक कहानी के बारे में, किरदार के बारे में, उनका लैंग्वेज, विजुअल लैंग्वेज डिफरेंट होता है, उनका ग्रामर, फिल्म मेकिंग ग्रामर डिफरेंट होता है। और इसमें अपने आप को ढालना अच्छा लगता है मुझे, और सीखने भी मिलता है, एक नया तजुर्बा भी मिलता है। और कई बार उस दिशा में वो पुश भी होता हूँ जो दिशा में मैं नेचुरली शायद ना जाऊँ, तो दे पुश मी इन दैट डायरेक्शन। उसमें एक अनुभव, नया चीज़ कुछ करने का अनुभव भी मिलता है। हाँ, सबसे जाना माना फिल्म मेरा हंटर ही है। आई रियली एन्जॉयड। वो कई सारे लोग जो उस फिल्म के दौरान मेरे साथ काम किए, वो मेरे दोस्त हैं, जैसे राधिका, हर्षवर्धन, सब मेरे दोस्त बन गए हैं। वी स्टिल स्टे इन टच। और साल में एक बार अब हम लोग मिलते हैं, हंटर ग्रुप, हंटर व्हाट्सएप ग्रुप मेरा भी है तो हम लोग साल में एक बार मिलते हैं। तो 2015 में, तो अगला साल वो 10वां सालगिरह होगा। सो वी वांट टू गो बैक टू पुणे, बिकॉज पुणे में शूट हुई थी वो, और वही होटल जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ पे रूम लेके आई थिंक ऐसे 2-3 दिन कुछ ऐसे बैठ के बातें करें। अभी तो सब लोग अयाशी वयाशी कुछ नहीं है, ऐसे सब लोग बात करें, क्या करेंगे, कुछ खाया जाए, नहीं, हाँ
कुछ हाँ कुछ भी ड्रिंक्स ऐसे ऐसे कुछ ऐसे थोड़ा टाइम पास करके आ जाएंगे टू सेलिब्रेट द 10 years. इट्स गिवन लॉट टू मी इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्रांड वैल्यू. अगर किसी चीज़ का है मेरे काम को लेके तो वो हंटर का है. अभी भी हंटर 2 कब आ रहा है, ये सीक्वल कब आ रहा है, ऐसे लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट है उसको चीज़ को लेकर. तो मुझे लगता है कि अगर बनेगा नहीं बट एक ब्रांड वैल्यू है उसका, है वो ज़रूर है. और बड़े अच्छे लोग थे, दोबारा से काम करने भी मिला कई लोगों के साथ में. इट वॉज अ वंडरफुल प्रोसेस. 2 दिन शूटिंग रुक गई थी जब बाड़ा साहब गुजर गए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट it was a wonderful process. Janhvi Kapoor ki तरह से vibe so much, but on set how she is? Very professional, very respectful, very hard working. एक बच्चों की फिल्म है जो मेलबर्न में दिखाई जा रही है अभी, लिटिल थॉमस. वो आई थिंक ये साल या अगले साल यहाँ पे भी रिलीज़ होगी थिएट्रिकल. Working on one project or more project? मैं 1 at a टाइम ही करता हूँ. तो है कुछ प्रोजेक्ट्स, तो फिलहाल एक की शूटिंग चल रही है, तो बीच में 1 महीने का गैप है. थैंक यू.